नमः शिवाय। गुरुवे नमः। प्रिय सनातन प्रेमियों, सनातन ज्योति चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का यह समय कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे नए साल की दहलीज पर खड़े हैं जो केवल तारीखों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि समय चक्र के घूमने का संकेत है। सनातन धर्म में नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उस समय कौन सी ऊर्जा सक्रिय हो रही है और कौन सा तत्व जीवन को दिशा देने आ रहा है। इस बार नया साल गुरुवार के पवित्र दिन से प्रारंभ हो रहा है और गुरुवार सनातन परंपरा में गुरु तत्व का दिन माना गया है। जब किसी वर्ष की शुरुआत गुरु के दिन से होती है, तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि समय बदल रहा है, बल्कि इसका गहरा संकेत यह होता है कि जीवन को सही मार्ग पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गुरु का वर्ष हमें सिखाने आता है, हमें रोकने आता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें भीतर से तोड़कर फिर से गढ़ने आता है। लेकिन गुरु कृपा सबको समान रूप से नहीं मिलती। गुरु कृपा केवल उसी को प्राप्त होती है जो झुकना जानता है, जो यह स्वीकार कर सकता है कि उससे भी भूल हो सकती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को अपने ज्ञान से बड़ा मानता है, उसके लिए गुरु भी मौन हो जाते हैं। यह नया साल हम सबसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हम अभी भी अपने बीते हुए दुखों, अपनी पुरानी गलतियों और अपने टूटे हुए विश्वासों को ढोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि हाँ, तो यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए है। गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। गुरु कृपा का वास्तविक अर्थ यह होता है कि कठिनाइयां आकर भी हमें तोड़ नहीं पाएंगी। गुरु कृपा धीरे धीरे काम करती है। यह कोई शोर नहीं मचाती, यह कोई घोषणा नहीं करती, बस चुपचाप जीवन की दिशा बदल देती है। जिस घर में गुरु का सम्मान होता है, जिस मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, वहां अभाव अधिक समय तक टिक नहीं पाता। अब कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे गुरुदेव, इस नए साल में मुझे सही मार्ग दिखाइए। कुछ क्षण रुकिए, श्वास को महसूस कीजिए और मन को स्थिर होने दीजिए। सनातन शास्त्रों में बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, वे ज्ञान, धर्म, नीति और विवेक के प्रतीक हैं। जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वहां अज्ञान अधिक समय तक टिक नहीं पाता। एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली हो गए थे। दोनों के पास बल था, दोनों के पास साधन थे, पर दोनों के बीच एक गहरा अंतर था। असुरों के पास शक्ति तो थी, लेकिन गुरु नहीं था, और देवताओं के पास बृहस्पति जैसे गुरु थे। असुरों को लगता था कि बल ही सब कुछ है, पर देवता जानते थे कि बिना गुरु के शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। जब भी देवता संकट में पड़े, उन्होंने शस्त्र उठाने से पहले अपने गुरु के चरणों में जाकर मार्गदर्शन मांगा। और जब गुरु ने कहा कि अभी युद्ध मत करो, तो देवता रुक गए। यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि वह हमें सही समय पर रोकना सिखाता है। आज हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम बिना गुरु के निर्णय लेते हैं। हम सलाह तो लेते हैं, लेकिन झुकते नहीं, और जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता, तो हम भाग्य को दोष देने लगते हैं। गुरु कृपा उसी को मिलती है जो पहले यह स्वीकार करता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। यह नया साल हमें यही सिखाने आया है कि ज्ञान से पहले विनम्रता आवश्यक है। जिस दिन मन झुक जाता है, उसी दिन जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। बृहस्पति का प्रभाव जीवन में तभी दिखाई देता है जब व्यक्ति सत्य, धर्म और संयम को अपनाने के लिए तैयार हो। यह नया साल गुरुवार से शुरू होकर हमें संकेत दे रहा है कि अब जीवन में दिखावे का नहीं, गहराई का समय है। अब बोलने से अधिक सुनने का समय है।
अब भागने से अधिक रुककर सोचने का समय है। यदि आपने इस नए साल में केवल एक संकल्प लिया कि मैं गुरु तत्व का सम्मान करूंगा, तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्याएं स्वतः ही शांत होने लगेंगी। अब यह समझना बहुत आवश्यक है कि गुरु कृपा केवल कल्पना या भावनात्मक विषय नहीं है। गुरु कृपा के कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं जो धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम होने लगते हैं। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका बोझ हल्का महसूस होने लगता है। जिन बातों पर पहले मन अशांत रहता था, वही बातें अब उतनी विचलित नहीं करती। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब गुरु कृपा सक्रिय होती है, तो व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करना आसान होने लगता है। कई बार बिना कारण मन किसी गलत रास्ते पर जाने से रुक जाता है और बाद में समझ आता है कि वही रुकना जीवन के लिए आवश्यक था। गुरु कृपा का दूसरा संकेत यह होता है कि जीवन में सही लोगों का आगमन होने लगता है। ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखावे से दूर होते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। कई बार कोई पुस्तक, कोई वाक्य या किसी बुजुर्ग की एक साधारण सी बात जीवन की दिशा बदल देती है। यह संयोग नहीं होता, यह गुरु तत्व की उपस्थिति होती है। तीसरा संकेत यह है कि व्यक्ति में धैर्य बढ़ने लगता है। वह हर चीज तुरंत पाने की इच्छा छोड़ देता है और प्रक्रिया पर विश्वास करना सीखता है। और चौथा संकेत यह कि अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। व्यक्ति यह स्वीकार करने लगता है कि वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। यही स्वीकार गुरु कृपा का द्वार खोलता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि बृहस्पति देव की विशेष दृष्टि किन लोगों पर होती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि बृहस्पति उन लोगों पर कृपा करते हैं जो ज्ञान को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए चाहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को सदा सीखने वाला मानता है, वही बृहस्पति की दृष्टि में आता है। दूसरा, जो व्यक्ति माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों का सम्मान करता है, भले ही उनके विचारों से पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन उनका अपमान नहीं करता, उस पर बृहस्पति की कृपा स्थिर रहती है। तीसरी बात, बृहस्पति उन लोगों से दूर रहते हैं जो छल, झूठ और चालाकी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह ग्रह शॉर्टकट का समर्थन नहीं करता। जो व्यक्ति धीरे धीरे, ईमानदारी से और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, वही बृहस्पति की ऊर्जा को धारण कर पाता है। और चौथी बात, जो व्यक्ति ज्ञान मिलने के बाद दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में गुरु तत्व के योग्य बनता है। बृहस्पति की दृष्टि वहां ठहरती है जहां ज्ञान सेवा बन जाता है। अब आते हैं गुरु कृपा पाने के सरल सनातन उपायों पर। ये उपाय कठिन नहीं हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। सबसे पहला उपाय है गुरुवार के दिन जीवन को थोड़ा धीमा रखना। इस दिन अनावश्यक क्रोध, बहस और जल्दबाजी से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को टाल देना चाहिए और मन को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उपाय है पीले रंग का सम्मान। यह केवल वस्त्र पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन में आशा और सकारात्मक दृष्टि रखने का संकेत है। तीसरा उपाय है गुरुवार के दिन ज्ञान से जुड़ा कोई कार्य करना। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास है। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करना या अपने भीतर के प्रश्नों पर विचार करना, ये सब गुरु कृपा को आकर्षित करते हैं। चौथा उपाय है दान, लेकिन विवेक के साथ। अन्न का दान, विशेषकर पीले अन्न का, या किसी विद्यार्थी की सहायता करना, बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय माना गया है। लेकिन दान के समय मन में अहंकार नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए।
अब यह भी उतना ही आवश्यक है कि किन बातों से बचा जाए। गुरु कृपा के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है झूठा ज्ञान। जब व्यक्ति यह दिखाने लगता है कि वह सब जानता है, उसी क्षण गुरु तत्व उससे दूर हो जाता है। इस वर्ष वाणी में कटुता, ताना मारने की प्रवृत्ति और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आलस्य और अनुशासनहीनता भी बृहस्पति को कमजोर करती है। गुरु तत्व कर्म और अनुशासन से प्रसन्न होता है। अब अंत में आता है वह शांति संकल्प जो इस पूरे वीडियो का सार है। यह संकल्प कोई कठिन व्रत नहीं है, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। आंखें बंद करें और मन ही मन यह स्वीकार करें कि इस नए साल में हम अपने अहंकार से नहीं, अपने विवेक से चलेंगे। हम हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देंगे, हर संघर्ष में तुरंत नहीं कूदेंगे। जहां ज्ञान आवश्यक होगा वहां बोलेंगे और जहां मौन आवश्यक होगा वहां चुप रहेंगे। यह भी संकल्प लें कि हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को परखने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने के लिए करेंगे। हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि उससे प्रेरणा लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने भीतर गुरु तत्व का सम्मान करेंगे, क्योंकि बाहरी गुरु तभी प्रकट होता है जब भीतर का शिष्य जाग जाता है। अब कुछ क्षण मौन रखें और मन ही मन कहें, हे बृहस्पति देव, हे गुरु तत्व, इस नए साल में हमें सही देखने की दृष्टि, सही बोलने की वाणी और सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। हमें ऐसा शिष्य बनाए जो सीखने से कभी थके नहीं, और ऐसा मानव बनाए जो ज्ञान का भार नहीं, उसका प्रकाश वहन करे। इसी शांति और इसी भावना के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करें। शांति शांति शांति। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि यह शब्द आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाए हों, और यदि हमारी भावनाएं आपके हृदय तक पहुंची हों, तो इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सनातन ज्योति चैनल को अपना प्रेम अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनके जीवन में आज शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए कि इस नए वर्ष में आप कौन सा संकल्प लेना चाहते हैं और किस विषय पर आप आगे वीडियो सुनना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा संदेश किसी और के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम फिर मिलेंगे इसी ज्ञान, इसी श्रद्धा और इसी शांति के साथ। नमः शिवाय। गुरुवे नमः।